नमस्कार दोस्तों। एमएस वर्ड एफिशिएंसी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 8 है। और देखिए ये जो फाइल है और क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सुनील सैनी सर के नाम से वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन का जो पर्सन संख्या फर्स्ट का क्वेश्चंस है, देखिए क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चंस इतना सा कहना चाह रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ के जो टेक्स्ट पर शैडो इफेक्ट लगा रखा है उसे हटाना है। तो देखिए यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, जैसे ही सिलेक्ट करते हैं हमें इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये सारे इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। और कौन से इफेक्ट की बात की है, शैडो इफेक्ट की बात की है। देखिए ये लगा हुआ है तभी तो इसके ऊपर है, ये इस तरह से दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला इफेक्ट लगा हुआ है शैडो वाला। तो आपको इफेक्ट को हटाना है, तो हटाने के लिए कहाँ चले जाएंगे, नो शैडो पे। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रश्न संख्या 1 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां से कि जो तृतीय पैराग्राफ में जहां जहां बाई जो वर्ड है वो दे रखा है उसको फ्रीडम फाइटर में चेंज करना है। तो कौन से पैराग्राफ की बात की है, थर्ड पैराग्राफ की। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे ये जो टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं आपको देखा भी होगा आपने, कुछ क्वेश्चंस आपके अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग कमी से यूनिक क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो आपको प्रैक्टिस सभी की करनी है, आपको ध्यान देना। यहाँ से थर्ड पैराग्राफ है, ये रहा थर्ड पैराग्राफ, और इसको कर लिया मैंने सिलेक्ट। ठीक है, पैराग्राफ की काउंटिंग बिल्कुल सही करनी है। ठीक है, और देखिए थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे गया और रिप्लेस पे जाएंगे। ठीक है, रिप्लेस पे जाएंगे और उसके बाद देखिए यहाँ से हमें क्या दे रखा है, यहाँ से रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस पे जाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ से रिप्लेस पे गए और ये मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, ये हटा दिया और क्या है, बाई। ठीक है, ये मैंने यहाँ से बाई। ठीक है, और यहाँ से फाइंड होल वर्ड्स करना है क्योंकि मिलते जुलते नहीं आ जाए इससे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी क्लासेस के अंदर बात कर चुके हैं। और इसके अंदर आप क्या लिखोगे, फ्रीडम फाइटर लिखोगे, क्योंकि अभी ये मेरा लिखा हुआ था इसलिए है, बाकी आपको लिखना है फ्रीडम फाइटर। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये आपको यहाँ पे फाइंड होल वर्ड्स करना ही है। ठीक है, अगर आपको केस सेंसिटिव बोले तो वह मैच केस करना है, अदरवाइज मैच केस नहीं करना होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, इसके बाद यहाँ से हम बात करें। ठीक है, यहाँ से बात करें, यहाँ से देखिए क्या करना है, आपको रिप्लेस ऑल करना है। तो रिप्लेस ऑल करते हैं यहाँ से, और ये कर दिया रिप्लेस ऑल। अब ध्यान रखना, ये जैसे आएगा देखो, यू मेक 2 रिप्लेसमेंट इन योर सेक्शन, यानी जो आपने सेलेक्ट किया है, थर्ड पैराग्राफ जो सेलेक्ट किया है उस थर्ड पैराग्राफ में 2 रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। अब ये पूछ रहा है कि बाकी डॉक्यूमेंट में भी आप ये रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। ध्यान देना, यस नहीं करना, क्या करना है, नो करना है, क्योंकि हम नहीं करना चाहते, हम ओनली थर्ड पैराग्राफ में करना चाह रहे थे इसलिए नो कर दिया। और ये बात हो गई यहाँ कंप्लीट। तो आप देखोगे यहाँ से देखते भी हैं, तो देखिए यहाँ से आप देखोगे रानी लक्ष्मी फ्रीडम फाइटर। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे इस वाले में नहीं हुआ, देखिए यहाँ से आप देखो इसमें भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब हम देखेंगे यहाँ से, देखिए बाकी इसमें थर्ड में जाओगे, आप देखो यहाँ से थर्ड में तो किया ही है हमने, और जो फोर्थ वगैरह है अगर दे रखा है तो वहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब केवल किस में हुआ है, थर्ड में हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन हो गया कंप्लीट यहाँ से, और अब चलते हैं यहाँ से। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि 5वें पैराग्राफ में जहां जहां अंक दे रखे हैं, डिजिट प्रयुक्त हैं, उन सबको इस सब स्क्रिप्ट इफेक्ट देना है। ठीक है, तो 5वें पैराग्राफ पे चलते हैं। ये रहा 5वां पैराग्राफ और ये रहा 5वां पैराग्राफ, और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया हमने, और सेलेक्ट करने के बाद में आप जाएंगे यहाँ से जाएंगे रिप्लेस में। ठीक है, और फाइंड पे जाएंगे, और ध्यान देना ये जो है यहाँ से आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है ओनली डिजिट की बात की है, तो यहाँ पे स्पेशल पे जाएंगे, ये सारे दे रखे हैं। ठीक है, वाइट स्पेस एनी करेक्टर ये सारे दे रखे हैं, इसमें दे रखा है एनी डिजिट। ठीक है, ये हमने यहाँ से, और इसको क्या करना है, फाइंड इन करना है, और कौन से में करना है, करंट सेक्शन में करना है। ये फाइंड हो गया, करंट सेक्शन में जहाँ जहाँ डिजिट है देखो ये फाइंड हो चुका है। और क्या करना है, हमें सब स्क्रिप्ट करना है, तो ये रहा हमारे पास सब स्क्रिप्ट का, और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हो चुका है सब स्क्रिप्ट।
कौन से पैराग्राफ में? 5वें पैराग्राफ में। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चंस हो गए प्रश्न संख्या 1 के, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, फाइंड रिप्लेस को अच्छे से देख लेना। ठीक है, इस तरह से देखना। यहाँ से और भी क्वेश्चंस जो आने वाली जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट क्वेश्चंस हैं, वहां पे भी हम और रखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए यहाँ से हम बात करते हैं जो सेकंड पैराग्राफ है, उसमें सेकंड पैराग्राफ को टॉप और राइट बॉर्डर करना है। ठीक है, टॉप और राइट बॉर्डर करना है। तो क्या करेंगे, हम सेकंड पैराग्राफ पे जाएंगे। ये रहा हमारे पास सेकंड पैराग्राफ, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हमें टॉप और राइट बॉर्डर 1 पॉइंट विड्थ के साथ सेट करना है। तो देखिए, अगर केवल आपसे यहाँ से कहता तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते थे, जैसे टॉप को कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या कहा, राइट, तो ये कर दिया राइट को, इस तरह से कर देते आप। लेकिन अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि 1 पॉइंट विड्थ के साथ करना है। तो यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, ये है यहाँ से 1 पॉइंट ऑलरेडी सेट है। ठीक है, ये ऑलरेडी सेट है। ठीक है, ऑलरेडी सेट है, तो हम इसको ऐसे कैसे कर देंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, चेंजेस जैसा है वैसा कर देंगे। ठीक है, जो जैसा कहा जाए वैसा करना है क्वेश्चंस को, ज़्यादा आपको मतलब अलग तरीके से नहीं करना। जैसे कलर वगैरह जो पहले है सेट वो वैसे वैसे रहो, आप उसमें चेंजेस नहीं करोगे। जो आपको कहा जाए उसी में चेंजेस करने हैं। ठीक है, 1 पॉइंट हो गए। ठीक है, और टॉप भी हो गया, राइट भी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड क्वेश्चन की बात हम करते हैं कि यहाँ से फुट हेडर दे रखा है, उस हेडर का अलाइनमेंट सेंटर करना है और फॉन्ट की साइज कितनी करनी है। देखो क्वेश्चंस और भी है, यहाँ से कंप्लीट क्वेश्चन को मैं यहाँ देखिए ये है, और साइज 24.5 करनी है। टेक्स्ट का कलर जो है वो पिंक कलर से हाईलाइट करना है। टेक्स्ट का कलर नहीं, टेक्स्ट को पिंक कलर से हाईलाइट करना है। तो ध्यान रखना, टेक्स्ट को पिंक कलर से हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, यह रहा हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जाए और क्या करना है, सेंटर, ये सेंटर पे चले गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दे रखा है अलग, ये तो हो गया। फॉन्ट की साइज क्या करनी है, 24.5। ठीक है, ये रहा 24.5 हमने कर दिया यहाँ से और एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ में दे रखा है कि यहाँ से हाईलाइट करना है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है पिंक कलर से। तो ये रहा हमारे पास हाईलाइटर। ठीक है, और पिंक की बात की है, ये रहा पिंक हमारे पास और हाईलाइट कर दिया। ठीक है, यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये हो गए क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद दे रखा है सेकंड में थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि जो पेज का नंबर दे रखा है ना, उसे हटाना है। देखिए पेज का नंबर कहाँ दे रखा है, ये रहा पेज का नंबर, यहाँ से ये रहा, देखो ये पेज नंबर दे रखा है, इसको हटाना है। हटाने के लिए आप जाएंगे यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, पेज नंबर पे जाएंगे, और क्या करना है आपको, रिमूव करना है पेज नंबर को। जैसे आप रिमूव करेंगे तो ये पेज नंबर हट जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट यहाँ से। ठीक है, इस तरह से पेज नंबर को हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन सेकंड के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको मल्टी लाइन स्पेसिंग करना है 1.85। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे होम टैब पे, पैराग्राफ पे, और ये मिलेगा हमें लाइन स्पेसिंग। देखिए बात आपके कई बार आता है कि सर देखो यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, और आप देखिए यहाँ से लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। देखिए ये रहा लाइन स्पेसिंग का, आप जाके यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, बात तो वही है, ओपन तो डायलॉग बॉक्स ही हो रहा है ना, सेम डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, कहीं से भी आप ओपन कर लीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो आपसे कहा मल्टीपल लाइन स्पेसिंग, मल्टीपल सेलेक्ट किया, और कितना करना है, 85 करना है, 1.85। ये हमने 1.85 यहाँ से सेट कर दिया। ठीक है, ये हो गई बात, यहाँ से 1.85 हो गया, चाहे आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है, चलिए इसके बाद इस थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो फोर्थ पैराग्राफ है, चतुर्थ पैराग्राफ है, उसको डबल अंडरलाइन करना है। तो चलिए यहाँ से ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, और ये रहा 4। इसको क्या करना है, डबल अंडरलाइन करना है। तो देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं आप डबल अंडरलाइन। ठीक है, ये रहा देखिए डबल अंडरलाइन। ठीक है, और ये कर, आपको देखो यहाँ से आ भी जाएगा। ये देखो ये सिंगल है, ये डबल है, ये जो है आपका थिक अंडरलाइन है। ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं डॉटेड अंडरलाइन, और ये जो है इसको बोलते हैं डैश्ड अंडरलाइन। तो एटलीस्ट, और ये इसको बोलते हैं वेवी अंडरलाइन। तो आपको इतने से ये जो कुछ अंडरलाइन है ये आपको याद रखने हैं। ठीक है,
अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से अंडरलाइन है, थोड़ा सा भी आइडिया आपको यहाँ से होगा तो आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से देखो, ये जो है अंडरलाइन स्टाइल आप यहाँ से भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी दे सकते हैं, दोनों जगह से आप दे सकते हैं। बेटर यही है कि आप यहीं से दे लें। ठीक है, बात तो वही है। ठीक है, ये हमने कर दिया डबल अंडरलाइन। ठीक है, हो गए क्वेश्चंस कंप्लीट यहाँ से। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट आता है यहाँ से कि ये जो थर्ड पैराग्राफ है उसको इनसाइड इंडेंट देना है। इनसाइड इंडेंट देना है 1.9 सेंटीमीटर देना है। तो देखिए थर्ड पैराग्राफ कौन सा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, इस थर्ड पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जाएंगे और ये हमें देखो आपको देखने को मिलेगा कि ये इनसाइड इंडेंट कहाँ पर है। ठीक है, तो उसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे मिरर इंडेंट पे, और क्या दे रखा है 1.9 दे रखा है, तो ये इनसाइड वाला दे रखा है। ठीक है, 1.9 करेंगे। देखिए ध्यान रखना है जो दे रखा है उसी को आपको ध्यान रखना है। अब आउटसाइड पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है पहले क्या नहीं सेट है, हमें केवल इनसाइड का दिया है 1.9, तो 1.9 सेंटीमीटर किया और ये कर दिया हमने ओके। ठीक है, तो ये इनसाइड हो गया। ठीक है, इनसाइड का भी होता है लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से दे दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्यूमेंट में हमें वाटरमार्क लगाना है, और वाटरमार्क में क्या लिखना है, हमें लिखना है रानी लक्ष्मीबाई लिखना है। ठीक है, और वाटरमार्क हॉरिजॉन्टल करना है और कलर लाइट ब्लू होना चाहिए। तो हम जाएंगे यहाँ से डिजाइन पे। ठीक है, डिजाइन पे जाएंगे। देखिए अगर पुराना वर्जन अगर मिल जाता है तो उस केस में ये जो मिलेगा वो आपको लेआउट के अंदर मिलेगा। ठीक है, न्यू वर्जन के अंदर सारी ये डिजाइन टाइप के अंदर है। ठीक है, आप देखिए यहाँ से वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क। ठीक है, और इस पे गए और यहाँ से हमें टेक्स्ट टाइप करना है। टेक्स्ट क्या है, जैसा हमें दे रखा है वैसे हम टाइप कर देंगे। ठीक है, और ये हमने कर दिया रानी। ठीक है, और LXMI और ये कर दिया बाई। ठीक है, जैसा दे रखा है वैसा हम टाइप कर देंगे। ठीक है, और देखिए अगर फ़ॉन्ट का आ जाए तो फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वैसा वैसा रहने देंगे, अगर चेंज करने के लिए कहा जाए तो ही चेंज करेंगे। साइज़ यहाँ से, साइज़ हम यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहा तो साइज़ को भी हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए दूसरी बात यहाँ से कलर की बात की है, बिल्कुल कलर की बात की है लाइट ब्लू। तो लाइट ब्लू देखिए यहाँ से ये रहा हमारे पास लाइट ब्लू। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा लाइट ब्लू। ये हमारा जो है वो ब्लू है और ये डार्क ब्लू है, तो हमें लाइट के लिए कहा है ये रहा लाइट ब्लू। और साथ में ये भी कहा है कि जो हॉरिजॉन्टल करना है इसको लेआउट यानी कैसा करना है, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ये रहा हॉरिजॉन्टल, अप्लाई और ओके कर दीजिए। ठीक है, ये क्लोज कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ से करना है। ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ से। अब देखिए इसमें जैसा आ रहा है वैसा वैसा हम रहने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये हम देख पा रहे हैं यहाँ से बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ से हमारा वाटरमार्क भी लग गया। उसके बाद क्वेश्चंस हो गया कंप्लीट, हॉरिजॉन्टल हो गया, लाइट ब्लू हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ से जाते हैं और क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस है इसका प्रश्न संख्या 4 का सेकंड क्वेश्चन है कि जो पृष्ठ जो दे रखा है, पेज जो दे रखा है उसका गटर मार्जिन करना है 1.6 सेंटीमीटर करना है, पोजीशन करनी है टॉप। तो चलिए यहाँ से लेआउट के अंदर मिलेगा, और लेआउट के अंदर देखिए, लेआउट के अंदर आप यहाँ जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद कस्टम मार्जिन पे जाएंगे। देखिए ये जो है आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, कहीं से भी जाइए, तरीका एक ही है आपके पास। ठीक है, खुलेगा यही डायलॉग बॉक्स। क्या कहा है यहाँ से कहा है कि 1.6। ठीक है, 1.6 का है तो 1.6 यहाँ से हमने कर दिया सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ से पोजीशन भी कहा है, टॉप की पोजीशन, ये रहा टॉप की पोजीशन, और ओके कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, चाहे आप देख सकते हैं यहाँ से 1.6। ठीक है, और टॉप हो गया। ठीक है, कर देते हैं अब तो। ठीक है, क्वेश्चंस हो गए अप्लाई। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ से, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, डॉक्यूमेंट में पेज का वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ से पेज का अलाइनमेंट की बात की है, यहाँ से जाएंगे। ठीक है, और ये रहा हमारे पास, यह देखो यहाँ से ये रहा लेआउट। ठीक है, इस लेआउट की बात की है, पेज का वर्टिकल अलाइनमेंट की बात की है। तो ध्यान देना यहाँ से 4 तरह के अलाइनमेंट आपको मिलते हैं। ठीक है, और ये 4 तरह के पेज के अलाइनमेंट, टॉप, सेंटर, जस्टिफाई और बॉटम। तो ध्यान रखना है, आपको पूछा क्या है,
क्वेश्चंस क्या है, सेंटर का लिखा है तो सेंटर यहाँ कर देंगे, ठीक है, और ये कर दिया ओके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंटर, चाहे आप देख सकते हैं जाके वापिस से, तो हम देखेंगे तो सेंटर बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये कई बार ऐसा होता है कि हमें अप्लाई हुआ नहीं हुआ, तो उस केस में आप इस तरह से देख भी सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगली बात है यहाँ से पर्सन संख्या 5 में टेबल की बात है, तो टेबल पे चलते हैं। देखिए टेबल पे चलते हैं, यहाँ से ये रही हमारे पास टेबल, ठीक है। और इस टेबल की जब बात की जाती है, यहाँ से दे रखा है दी गई टेबल में यहाँ से फर्स्ट रो के सेल का वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट किसकी बात की है, रो की बात की है, तो हम इसको रो को सेलेक्ट कर लिया, हो गई रो सेलेक्ट। इस तरह से रो को सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात ये आती है यहाँ से, देखो बात को ध्यान देना, यहाँ से आप यहाँ से लेआउट पे जाके अगर सेंटर की बात की है ना, किसकी बात की है, सेंटर की, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ध्यान रखना आपको यहाँ से क्या करना है, जस्ट इस पे क्लिक है अभी, ठीक है। तो कहने का मीन्स है कि हॉरिजॉन्टल जो है ना, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट कर रखा है अभी। देखिए हॉरिजॉन्टल कौन सा कर रखा है, लेफ्ट कर रखा है। तो हॉरिजॉन्टल को आपको चेंज करने के लिए कहा भी नहीं है क्वेश्चन ने, ध्यान रखना क्वेश्चन ने कहीं नहीं कहा कि हॉरिजॉन्टल चेंज करना है, तो हॉरिजॉन्टल नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना वर्टिकल अलाइनमेंट अभी जो है वो है टॉप, ठीक है, कौन सा है, टॉप है वर्टिकल अलाइनमेंट। तो आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो सेंटर, ठीक है, ये सेंटर यहां से भी कर सकते हो, ठीक है, यहां से भी सेंटर कर सकते हो, तो इसका मतलब क्वेश्चन यहां से भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यहां से नहीं करना, तो यहां से नहीं करना तो आप जाएंगे प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद में ये जो है ये आपके इसके ये वाले जो हैं अलाइनमेंट वो टेबल के अलाइनमेंट होते हैं, ध्यान रखना, लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। लेकिन आपसे कहा क्या है, आपसे कहा है वर्टिकल अलाइनमेंट किसका, टेक्स्ट का, या फिर यहां से हम कहें कि जो इसके अंदर जो सेल है उनके जो अंदर टेक्स्ट है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। आप चाहे देख लेना यहाँ से, इस जगह से देख लेना, मैं कर रहा हूँ सेंटर कर रहा हूँ और ये कर दिया सेंटर और ओके कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये वाला चेंज हुआ, बात वही है, चाहे वहां से करें चाहे यहाँ से करें। लेकिन आपको लगता है कि बेटर ये है, बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए तो वर्टिकल, तो सेल पे जाके आप वर्टिकल ये वाला कर लीजिए, ठीक है। ये हो गई बात यहाँ से। अब इसके बाद यहाँ से बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की सेक्शन 5 के अंदर, ठीक है, प्रश्न संख्या 5 में सेकंड क्वेश्चन, दी गई टेबल के प्रथम कॉलम के टेक्स्ट को बोल्ड और इटैलिक इफेक्ट देना है। फर्स्ट कॉलम का मतलब ये रहा हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यहाँ जाइए, देखो इस तरह से आप जाएंगे, ठीक है, ये देखो इस तरह से बन जाता है, ठीक है, ये बन गया, देखिए यहाँ से ये बन गया, इस तरह से जैसे बन जाए इसको सेलेक्ट कर लीजिए, हो गए सेलेक्ट फर्स्ट कॉलम। और क्या करना है, बोल्ड और इटैलिक इफेक्ट करना है, तो ये रहा बोल्ड, ये रहा इटैलिक, ठीक है, हो गई बात कंप्लीट इसकी, हो गई। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ से सेकंड पूरा होता है प्रश्न संख्या 5 का, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5 का, और इसका मतलब सेशन का भी। और दी गई टेबल में जो फ्रीडम फाइटर नेम के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो यहाँ से हमें सॉर्ट करना है, इस टेबल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में ध्यान देना यहाँ से लेआउट पे जाएंगे, लेआउट के बाद यहाँ से आप जाओगे यहाँ पे डेटा पे, ठीक है, डेटा ग्रुप के अंदर जाओगे, ये है सॉर्ट का ऑप्शन, यहाँ से ये यहाँ पे जाएंगे, आपसे देखो ये रहा यहाँ से, और ये देखो यहाँ से आपको क्या पूछा है यहाँ से। अब देखिए इस केस में थोड़ा सा समझने वाली बात है, हेडर रो अगर आप नो करके रहेंगे तो उस केस में तो ये जो ऊपर वाली जो है हेडिंग जो है वो भी साथ में सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। इसने क्वेश्चन में ऐसा कहा फ्रीडम फाइटर नेम के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, यानी फ्रीडम फाइटर को आपको नहीं इसमें काउंट करना, तो इसका मतलब हेडर रो आप रख लीजिए यहाँ से। उससे फायदा ये होगा कि यहाँ से ये दो ऊपर वाले जो हैं वो कॉलम के नेम हो जाते हैं। तो फ्रीडम फाइटर पे जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो असेंडिंग डिसेंडिंग दे रखा है, आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी असेंडिंग में है, डिसेंडिंग कहता तो डिसेंडिंग में कर देते, हम यहाँ पे गए असेंडिंग कर देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। तो आप देख लेना यहाँ से, आप देखोगे यहाँ से चेंज, देखो इसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, जैसे नीचे दे रखा है विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट इंडियन वुमन, ये आपका इसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, तो हमने ओके कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखिए ये रहा बिल्कुल चेंज हो गया यहाँ से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।